नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज देखने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर 2023 में हुआ है किसी डिस्ट्रिक्ट का। वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पेपर नहीं है, इसका अभाव है, क्षमा चाहूँगा, लेकिन क्वेश्चन आपके पेपर प्रश्न पत्र के ही है। तो आपको क्या करना है, ये क्लास आपको एक प्रीमियम बेस दी जा रही है, यानी आपको एक लाइव क्लास की तरह वाइब दी जाएगी। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा में फ़ायदेमंद तो साबित होंगे, रामबाण साबित हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अर्धवार्षिक पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं हुआ तो उनके लिए तो ये रामबाण औषधि हो सकती है। तो इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, क्वेश्चन उसके साथ आंसर देखने वाले। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन आपके सामने था, क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का कालखंड था। तो उत्तर है आपका 1939 से 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से आपके 1918, ठीक है। और आपके जो शीत युद्ध का दौर चला वो चला 1945 से आपके 1991। तो ये आपके 3 क्वेश्चन फैक्ट तैयार हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था? देखो, सेकंड क्वेश्चन था, निम्न में से किससे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर, यानी उत्तर है इसका वह रूस, यानी रूस। कौन? रूस। वन लाइन अप्रोच से लिया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो उत्तर है आपका ब्राजील। तो पृथ्वी सम्मेलन को ही क्या कहते हैं? आपके रियो सम्मेलन। क्या दूसरा नाम इसका? रियो सम्मेलन। और ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में 1992 में ये आयोजित किया गया, ठीक है, ब्राजील के शहर में, ठीक बता सकते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और भारत इसका सदस्य देश बनता है वो 30 अक्टूबर आपके 1945 को भारत भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या था? पांचवा क्वेश्चन कि 7 दलों का गठबंधन किस देश से संबंधित है, यानी 7 दल है उसका गठबंधन किस देश से संबंधित है? ये उत्तर है, सीधा उत्तर आपको दे रहा हूं, वो है नेपाल। कौन सा? आपके नेपाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है वो श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8। 8 क्या है? साप्टा संबंधित है। साप्टा है वो है, उसका दूसरा नाम है सार्क। क्या है? सार्क से संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है 8, निम्न में से ट्रिस्टी विद डेस्टिनी से संबंधित है। यानी ये क्वेश्चन आपका था, वो था एक भाषण, दृष्टि भाषण है। ये क्या है? एक भाषण है। और ये भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत 14 और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो रहा था। उस समय इन्होंने भाषण दिया था और उस भाषण का नाम ट्रिस्टी विद डेस्टिनी रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था आपके 9, 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये वो किया आपके जयप्रकाश नारायण। इसको जेपी नारायण भी आपको मिल सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत में पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो उत्तर है आपका 1953, ठीक है। क्लास पसंद आ रही होगी ऐसी आशा करते हैं। तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, दबा कर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तो करना है जिससे कि आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये जो PDF है आपको फ्री में, जितने भी जिले होंगे उनके पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। ये मेरी ओर से घोषणा है, इसको भी आप कान खोलकर सुन लीजिएगा। ये आपके लिए एक तोहफा है एक प्रकार से, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद और रामबाण औषधि के रूप में साबित हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्षमा चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। भारत ने शुरुआती दौर में विकास के लिए जो नीति अपनाई उनमें से कौन सा विचार शामिल नहीं था? क्या था? शामिल नहीं था।
तो वो था आपके उदारीकरण। कौन सा? उदारीकरण शामिल नहीं था, लेकिन आपके नियोजन नियोजन ये आपके शामिल था। इसके अलावा आपके आत्मनिर्भरता शामिल था, और एक था शब्द सहकारी खेती। ये तीनों शब्द शामिल थे, लेकिन उदारीकरण ये शब्द शामिल नहीं था। 11th क्वेश्चन क्या था कि लोकदल के संस्थापक कौन है? वो चौधरी चरण सिंह, यानी लोकदल जो था उसका संस्थापक है चौधरी चरण सिंह। ये थे 12 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन की ओर, जो रिक्त स्थानों में पूछे गए थे। तो ये रहे आपके सामने। क्या है पहला क्वेश्चन कि नॉर्वे के यूएनओ के पहले महासचिव थे, यानी नॉर्वे देश के और यूएनओ के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन बने? वो थे आपके ट्राइगवली। कौन से? ट्राइगवली। सेकंड क्वेश्चन था श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का प्रभाव रहा है? ये बताना था। तो रिक्त स्थान में आप बता सकते थे सिंहली प्रभाव दल का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 था कि 1990 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने किस आयोग की सिफारिशों को लागू किया? ये बताना था। तो वो था मंडल आयोग। कौन सा? मंडल आयोग। ये था 3rd क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था? भारत ने सन आपके रिक्त स्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया था, यानी कब किया था ये बताना था। तो रिक्त स्थान भरना था 1974 में। कहाँ पर किया? पोखरण। कहाँ किया? पोखरण। और पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 5वां क्वेश्चन था कि 1957 में किस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी? ये बताना था। तो वो था केरल राज्य। कौन सा? केरल एकमात्र राज्य था जहां पर 1957 में एक गठबंधन के रूप में सरकार बनी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन था कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 कौन से शहर थे जहां पर परमाणु बम गिराए? तो पहला रिक्त स्थान में बना था हिरोशिमा, और सेकंड रिक्त स्थान में बना था नागासाकी। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन जो रिक्त स्थानों में पूछे गए। क्लास पसंद आ रही होगी इसे आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुरात्मक प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम बताने थे। तो कुल सदस्य देश कितने हैं आपके? 15। कितने हैं? 15। उसमें से अस्थायी सदस्य आपके 10 और अस्थायी और स्थायी है आपके 5। कितने? 5। और 5 जो स्थायी सदस्य देश इन्होंने पूछे वो आप उनको बताने हैं, ठीक है। तो पहला है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। आगे 3rd का सेकंड क्वेश्चन क्या था? सार्क की किन्हीं 4 समुदाय देशों के नाम बताने थे। तो पहला है भारत खुद, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये बता सकते थे, ठीक है। उसके बाद 3rd क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा है? तो वो आपके सभी को ज्ञात है, वो है आपके कांग्रेस का, ठीक है। आपको बता दें कि बूस्टर सीरीज की जो क्लासेस शुरू की है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उन्हीं क्लासों को आप रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं। उन क्लासों को ज़रूर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न क्लासें ली जा रही है, तो उन क्लासों का भी फ़ायदा उठाइएगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 4 नंबर, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? और 5वां क्वेश्चन था आपका भारत का लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? ये बताना था। आगे क्वेश्चन था 6 नंबर कि क्योटो प्रोटोकॉल का क्या लक्ष्य रखा गया? 7वां क्वेश्चन था विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के 2 कारण बताने थे। और उसके बाद में देखें आपके क्वेश्चन नंबर 8 है सुरक्षा की अपारस्परिक धारणा के 2 के पक्ष में 2 पक्ष बताने थे, ठीक है। और 9th क्वेश्चन था कि 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के किन 2 परस्पर विरोधी राजनीतिक समूहों ने समर्थन किया था, ठीक है, ये बताना था। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका था लास्ट, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांसी राम।
तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन। बने रहिए, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन खंड ब का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या था? भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव के 2 कारण बता सकते हैं, कारण बताने थे। तो पहला तो कारण ये था कि आतंकवाद, मूल समस्या यही है। और दूसरा है आप जम्मू एंड कश्मीर का विवाद ले सकते हैं। इन 2 कारणों के ऊपर आपको विस्तृत से टिप्पणी करनी थी, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 प्रभाव स्पष्ट कीजिए। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको इंपॉर्टेंट लगाना, आपको 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसका इंपॉर्टेंट लगा देना अपनी कॉपी में आज ही से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है समझ आऊंगा छठा, अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर बताना था, ठीक है। 7वां क्वेश्चन था भारत के स्वतंत्र होते ही उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, किन्हीं 2 को संपेक्ष में बताना था। इंपॉर्टेंट लगा दो अभी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8वां क्वेश्चन था आपके खनिज उद्योगों में पर्यावरण को होने वाले कोई 2 दोष बताने, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन था आपका वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है भारत और भूटान के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताने थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा कम लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन है आपका भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में 2 तर्क दीजिए। इंपॉर्टेंट लगा दो अभी, इंपॉर्टेंट 2022 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। और 13वां भी 11 और 12 दोनों इंपॉर्टेंट। क्या है? भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट दोनों, 11वां और 12वां दोनों इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खंड आपका स स्टार्ट हो गया क्वेश्चन 13 से। 13वां क्वेश्चन था पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकार किया गया, इस कथन का विवेचन कीजिए। आपके परीक्षा में छपने वाला प्रश्न, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में, लगा दीजिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी। और 14वां क्वेश्चन था 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ, कोई 2 घटनाक्रम बताने थे, ठीक है। ये थे आपके 14 नंबर तक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या था? आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्गठन का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या करनी थी, ठीक है। और 16वां क्वेश्चन था आपका भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के में मध्यम जो मार्ग है उसको अपनाया गया, इस कथन पर अपना विचार व्यक्त करना था। तो ये थे आपके खंड स के। अब देखने वाले खंड आपका द, जो अथवा में प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन क्या था? 17वां क्वेश्चन था कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का क्या उद्देश्य है और आसियान संगठन की स्थापना और विजन 2020 की प्रमुख बातें क्या थी, ठीक है। ये क्वेश्चन था। और इसके अथवा में था वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावी रहा है, तथ्यों के माध्यम से इसको स्पष्ट करना था। और 18वां क्वेश्चन था आपका, वो था क्या था? विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों हुई, विस्तार से विवेचन करना था। और वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों का विवेचन कीजिए। इंपॉर्टेंट दोनों इंपॉर्टेंट लगा दीजिए आपके, ठीक है। इंपॉर्टेंट 18वें क्वेश्चन भी। अब है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या था देखो। 20 नंबर क्वेश्चन था भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग अलग राज्य बनाने की मांग आर्थिक विकास है या फिर अलगाववाद के रूप में प्रकट होती रही है, इसके विविध उदाहरण से क्या क्या सबक सीख सकते हैं, स्पष्ट करना था। तो ये थे 20 क्वेश्चन। इसके अलावा एक और इसका अथवा में 20 क्वेश्चन का क्या था? अथवा में आप यहाँ पर वो करो या यहाँ पर ये करो, ठीक है। ये था भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत का वर्णन करना था, यानी भारत की जो विदेश नीति उसके सिद्धांत है उसके वर्णन करना था। तो अपना चैनल का नाम है हिंदी मोटिव, इसको सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुफ्त में आपको क्वेश्चन सीरीज दी जाएगी,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।